हेलो एवरीवन, हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है और यह है लेक्चर नंबर 1। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, कि ब्रिटिश आए और हमारे ऊपर रूल किए। ऐसे कौन कौन से कारण थे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कारण है सुपीरियर आर्म एंड सुपीरियर स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उनके पास आर्म्स थे और जो स्ट्रैटेजीज थे वो बहुत ही अच्छे वो बनाते थे। द इंग्लिश आर्म्स सच एज मुस्केट्स एंड कैनन्स वर सुपीरियर इन कंपैरिजन टू इंडियन एम्यूनिशन ऑफ नेटिव रूलर्स। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही अच्छे आर्म्स थे और जो लीडर्स थे उनके पास जो स्ट्रैटेजी बनाते थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर थे। और बेसिकली इंडिया में क्या था, उस टाइम पे इंडिया के जो किंग्स थे या क्वींस थी वो बेसिकली डिपेंड थी किस पे, तलवारों वाली लड़ाई पे या कैवलरी पे, जो घुड़सवार होते थे उन पे। और जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्नामेंट्स होते थे, जैसे कि बहुत ही अच्छी बंदूकें हो गई, तोपें हो गई और गोला बारूद हो गया। तो उनके पास जो है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंट्स होते थे और वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई करते थे इंडियंस के ऊपर, इंडियंस की टेरिटरी को कैप्चर होने के ऊपर। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया और सब्सिडरी अलायंस साइन करवाते थे टेरिटरी से। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करके वो इंडिया को पूरी तरह से रूल करते थे। सेकेंड फैक्टर है मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। A regular system of payment of salaries and maintenance of strict discipline in the English army made the troops and officers, including Indians, loyal to the family. तो यहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थी और बहुत ही ज़्यादा वो ट्रेन करते थे अपने आर्मी को, और एक रेगुलर सिस्टम बना था सैलरी देने का। तो इससे क्या होता था कि जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स के, इवन इंडियंस जो थे जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश के उसमें सोल्जर्स में थे, तो वो भी लॉयल रहते थे किसके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति। और दूसरी तरफ क्या था कि जो हमारे इंडियंस रूलर्स थे वो उनका जो पेमेंट देने का सिस्टम था वो ठीक नहीं रहता था। तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, तो पैसे देकर क्या करते थे, ट्रूप्स को खरीद लेते थे, अपने साइड कर लेते थे। ठीक है। और इंडियंस के जो सोल्जर्स थे वो इतने वेल ट्रेन भी नहीं थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी। तो ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर हमारा ब्रिलियंट लीडरशिप। तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे। रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वारन हास्टिंग हो गए, हेक्टर मुनरो हो गए। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है बैटल्स को लीड किया। ऐसा नहीं है कि इंडियंस के पास ऐसी लीडरशिप नहीं थी, हमारे पास भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये भी एक तरह से बहुत अच्छे रूलर्स या लीडरशिप इनकी बहुत ही अच्छी रही है। ठीक है। A strong financial backup. The British had sufficient financial resources to pay their shareholders and finance their war in India. तो क्या था यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे, ट्रेड के लिए आए थे वो, और उन्होंने खूब पैसा लूटा इंडिया वालों से। ठीक है। तो वही पैसा क्या करते थे, वो लगाते थे इंडिया में। वॉर्स जब वो लड़ते थे तो वो पैसा लगाते थे। तो इससे क्या होता था कि जब भी वो इंडिया में कोई भी बैटल करते थे तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। Their prosperous trade activities generated significant wealth which was used to support their military campaign। और उनका ट्रेड तो अच्छा चल ही रहा था इंडिया को लूट के, तो वही पैसा वो क्या करते थे, मिलिट्री कैंपेन्स में लगाते थे, उनको सपोर्ट करते थे। दिस फाइनेंशियल strength gave them an edge over Indian rulers which often faced financial constraint। और ये जो हमारे इंडियंस रूलर्स थे वो फेस करते थे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और ये एक तरह से उनके लिए बेनिफिट था और वो उनकी टेरिटरी को कब्जा कर लेते थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। I think it is one of the most important factor which is responsible for the success of Britishers in India. The British
skillfully employ the divide and rule policy, exploiting the existing division and rivalry among Indian rulers and preventing them from forming a united front against the Britishers. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया के जो रूलर्स थे उनको आपस में लड़ा के उन पे ही राज करते थे। ठीक है, सब अगर किसी एक भी टेरिटरी पे जो है कब्जा करना है तो जो उसके दुश्मन वाला टेरिटरी रहेगा उससे हाथ मिला देंगे और उसके साथ ही मिलके क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी मूवीज में भी हम देखते हैं कि कैसे जो है इंटरनल फैक्टर होता है, राजा का ही कोई जो है घर वाला ही मिला होता है उसको हराने के लिए। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो हमेशा से अपनाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कैसे वो हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करवाते थे। तो ये ब्रिटिशर्स की बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली पॉलिसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल थी उनके सक्सेस होने के लिए। Naval supremacy, the British Navy dominance over the maritime trade routes and its ability to project power across the globe gave the British a significant advantage over Indian and other European power. तो नेवल सुप्रीमेसी उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से जितने भी सीज थे उन पे क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, उनको अपना डोमिनेंस इकट्ठा कर लिया था ताकि इंडियंस रूलर या कोई अदर यूरोपियन कंट्री जो है उस पे जो है ट्रेड ना कर सके। क्योंकि अगर वो ट्रेड करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स का लॉस होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। तो लास्ट फैक्टर है हमारा लैक ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स। ब्रिटिशर्स ने ये नोटिस किया जो इंडियन रूलर्स हैं उनके अंदर जो है यूनिटी का जो फीलिंग है और नेशनल के प्रति जो हमारा कोई भी फीलिंग है वो नहीं है। ठीक है, वो देखते थे कि यार यहाँ पे तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया। Indian rulers lack a unified sense of political nationalism and were often engaged in conflicts among themselves. This lack of unity allowed the British to exploit division and play rulers against each other, weakening their resistance to British expansion. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो रूलर्स है वो आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया और जो उनके जो रूलर्स थे, इंडिया के जो रूलर्स थे जो उनके अगेंस्ट थे, उनको पूरी तरह से वीक कर दिया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।